गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। परीक्षा से हाथ खड़े करना आपने अच्छे से, बहुत सीधे स्ट्रेट। ये स्ट्रेट होता है, मैं आगे कराऊं? ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू आवर डाउट सेशन। सो कम आउट विद मोर डाउट्स, कम इन। परीक्षा प्रियांशु एंड अभिषेक, तुम दोनों भी आगे आओ। क्या हुआ? खराश ज्यादा है गले में? 8.2 का फिफ्थ वाला, बैठो, इसको ले जाओ। एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की सेकंड एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज उसमें। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 8.2 यही है। इसके नीचे चल 8.2 ये वाली क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज द क्वेश्चन। नया नया लग रहा है ना? ठीक, अब नई नई क्लास शुरू हो रही है तो मैं कहा थोड़ा नया कर दें आपके लिए। अब इतना तो बेवकूफ आप ही नहीं कि मैं कहूंगा बोर्ड नया और आप मान लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, सो यू कैन सी देयर इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। E and F are the midpoints of sides AB and CD. So AB and CD के E and F midpoints हैं। AB ये रहा, इसका midpoint है E, और CD ये रहा, इसके midpoint है F। इसका बैक देना मुझे, देना एक बार इसका बैक देना है। इतने सारे पर्चे खाए गए, इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, नीचे। हाँ, तो ई एंड, अब इधर ध्यान दें, ई एंड एफ इसके मिड पॉइंट्स हैं। ओके, साइड ए बी और सी डी के। आगे चलते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी। तो जैसे मैं डायगोनल बीडी बनाता हूं और ए को एफ से कनेक्ट करता हूं और सी को भी ई से कनेक्ट करता हूं, तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं ए एफ एंड सी ई, ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेंगी। ये इस डायगोनल को क्या करेंगी? ट्राइसेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइसेक्टिंग। तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बोलते हैं ट्राइसेक्ट करना। तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? ट्राइसेक्ट करना। दैट मींस ये बीडी डायगोनल अगर ट्राइसेक्ट हो रही है, दैट मींस डी से लेके पी और पी से लेके क्यू और क्यू से लेके बी, ये तीन चीजें बराबर है। एक चीज बताऊं बेटा आपको, क्लास 9th की जो मैथ्स है या 10th की भी इसमें इन्वॉल्व कर लें साथ में। देखो, क्वेश्चन अगर हमसे सॉल्व नहीं होता है, लेट्स से, लेकिन देखो एक चीज तो ये है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, और एक चीज ये है कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। ये वर्ड जो आप बोल रहे हो ट्राइसेक्ट करना, ये चीजें भी, ये सारी चीजें ऊपर से जा रही हैं, दो अलग अलग बातें हैं। तो एटलीस्ट इस कगार तक आप होने चाहिए कि कम से कम क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। क्योंकि सॉल्यूशन तो क्या है, अगर क्वेश्चन समझ में आया और सॉल्यूशन हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, एक बार टीचर बता देगा, दो बार तीसरी बार में तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर हमको ये वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे, ट्राइसेक्ट करना क्या होता है, ठीक है, इसका अगर मान लो मैं फिगर नहीं बनाऊं, आप बना ही नहीं पा रहे अलग से फिगर, तो बड़ी समस्या है, तो आगे चल के बहुत गंभीर समस्या है।
समझ गए? तो कोशिश करो एटलीस्ट वहां तक पहुंचे, पहले वहां तक पहुंचो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने तक मत पहुंचो, पहले हाफ स्टेज तक पहुंचो कि कम से कम हमको क्वेश्चन तो समझ में आ जाए, ट्राइसेक करने का मतलब तो समझ में आ जाए। बिलीव मी 9th 10th की मैथ्स अगर आप इतनी भी सीख गए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आगे के रास्ते काफी आसान हो जाएंगे। आगे का रास्ते काफी, क्योंकि क्या होता है देखो, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो क्लास फोर्थ में आप कभी ना कभी आएंगे, क्लास फोर्थ ले ली मैंने एग्जांपल, कभी ना कभी क्लास फोर्थ में रहे होंगे आप, यस और नो? जब क्लास फोर्थ में आप रहे होंगे तो क्लास फोर्थ में वहां उस समय की जो मैथ्स रही होगी वो आपको बड़ी डिफिकल्ट लगती होगी, क्योंकि आप अभी एंटर हुए है ना, आपको लगता होगा यार इतनी डिफिकल्ट कैसे होगा। ठीक है, अभी आप 9th में आ गए, अब आप फोर्थ की मैथ उठाओ, आप क्या कहोगे, इतनी इतनी सरल थी क्या ये? कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे ना, क्योंकि क्या था, क्लास फोर्थ में माइंड थोड़ा सा डेवलप था, अभी 9th में ज्यादा डेवलप्ड है, तो ज्यादा डेवलप्ड है तो वो छोटी, वो जो फोर्थ क्लास की मैथ है काफी सरल लग रही है। अभी आप 9th में एंटर हुए हो, डिफिकल्ट लग रही है, मान ले, लेकिन जब आप और बड़े हो जाओगे 12th में या कॉलेज में चले जाओगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि आपका माइंड ज्यादा डेवलप हो चुका होगा। पर अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तब तब भी समझ में नहीं आएगी। समझ गए? तो एटलीस्ट क्वेश्चन समझना स्टार्ट कर दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि जब आपका माइंड ज्यादा डेवलप हो जाएगा, आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना आपसे शुरू हो जाएगा। समझ गए क्या? क्लियर है? अभी फोर्थ क्लास में अगर आपको 1 2 3 ही नहीं समझ में आता कि 1 2 3 4 क्या होता, तो आज तक दिक्कत ही रहती, लेकिन आपने बेसिक चीजें तो सीखी ना, तो अभी आप क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ इवन 6 7 की मैथ उठाओगे आपको लगेगा बहुत सरल सी चीजें कंपास। ठीक है, ऐसा होता है ना कि उस समय मुश्किल लगती है लेकिन बाद में आसान, आसान लगती है, ये सब आपको आसान लगेगा। एटलीस्ट आप क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कहना क्या चाह रहा है। एक पैरेललोग्राम में अगर हमने अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मार्क कर दिया और फिर एक वर्टेक्स को एक मिड पॉइंट से जोड़ा, दूसरे वर्टेक्स को दूसरे मिड पॉइंट से जोड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए कि ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी एक, इसी को ही तो प्रूव करेंगे पहले हम, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, और इसके ये जो साइड्स हैं कौन सी, ए एफ एंड सीई, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसकी इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेंगे, इस डायगोनल को क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट, दैट मींस डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यूबी, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यूबी, ऐसा आपने को प्रूव करना है। देखो उसने प्रूव क्या करने को लिए कहा है, द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट दिस। तो मैथमेटिकली हम बात करें तो ये पूरी लाइन को हम सिंपली लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं बोलो? यस, ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना, तो हम पूरी लाइन ये थोड़ा लिखेंगे ऐसे कैसे, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, टू प्रूव dp is equals to dp is equals to what, pq is equals to what, qb, okay, dp is equals to pq is equals to, ओके समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गया प्रूफ। अब प्रूफ सेक्शन पे चलते हैं इसके। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि इस बीच वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। बाहर वाला तो पैरेललोग्राम है ही सही, पर ये अंदर जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करेंगे। सीधे स्टार्ट नहीं कर सकते कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ऐसा कहीं गिवन नहीं है ना कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो अभिषेक बताओ, इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करें? क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो पूरी एक एक चीज डिटेल में नहीं लिखेंगे, मेन मेन बातें लिखेंगे, जैसे अभी मैंने गिवन पॉइंट्स छोड़ दिए, क्योंकि गिवन पॉइंट्स तो आप कॉपी पेस्ट कर ही लोगे। अच्छा, गिवन पॉइंट्स कई लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको 10th क्लास में, याद रखना। उसकी लैंग्वेज ऐसे चीज कॉपी नहीं करनी है, उसकी बात को सिंप्लीफाई करके लिखना है। हाँ बोलो।
ठीक है, मेरे को दिखाना भी नहीं तेरे को। आज का दिन तेरा पनिशमेंट है। हाँ जी, तो उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अभिषेक कह रहा है कि अपोजिट साइड्स को हम क्या करें, पैरेलल करें। अपोजिट साइड्स को आप पैरेलल करोगे, सुनो मेरी बात, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल करना तो बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल पैरेललोग्राम अगर हम लें, टोटल पैरेललोग्राम ले लें, तो उसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। तो उस लाइन का थोड़ा सा अगर छोटा सा हिस्सा और इस लाइन का छोटा सा हिस्सा काट ले तो वो हिस्सा भी हिस्से से पैरेलल होगा, क्योंकि ओवरऑल लाइन पैरेलल है। तो ये तो अपोजिट साइड आप पैरेलल कर दोगे, लेकिन आप इसको इसके पैरेलल कैसे करोगे? आपने कहा दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हम पैरेलल कर देंगे, मान ली बात। इस ऐसा अगर आप कर देते हो तो वाकई में आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। एक पेयर तो पैरेलल करना बच्चों का खेल। क्या क्या लिखूंगा मैं एक पेयर के लिए कि डीसी पैरेलल, बोलो डीसी पैरेलल है किसके, AB के, है ना। सो डीसी का एक छोटा सा पार्ट काट दें, दैट इज FC। डीसी का छोटा सा पार्ट क्या होगा, FC। तो वो पैरेलल होगा AB का छोटा सा पार्ट क्या होगा, A। तो FC विल बी पैरेलल टू A। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक पार्ट, और इसके आगे रीजन क्या लिख दूंगा, बिकॉज FC इज ए पार्ट ऑफ DC एंड A इज ए पार्ट ऑफ AB। ये रीजन लिख देंगे हम सामने इसके सामने। तो ये तो AB पैरेलल BC, हाँ वो भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट दूसरा पेयर कैसे पैरेलल करेंगे, इसी को इक्वल करेंगे, दैट मींस दोनों पेयर को पैरेलल नहीं करेंगे। तो एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के कितने तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका, आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल कर दो। दूसरा तरीका, आमने सामने के दोनों पेयर इक्वल कर दो। तीसरा और आखिरी तरीका, आमने सामने का कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों कर दो। समझ गए? इसके अलावा चौथा तरीका, ठीक है, या तो आप इस अपोजिट पेयर और इस अपोजिट पेयर दोनों को पैरेलल करो, या फिर आप इस अपोजिट पेयर और इस अपोजिट पेयर दोनों को इक्वल करो, या फिर आप कोई एक पेयर चूज कर लो, या तो ये कहिए उस एक पेयर को पैरेलल भी करो और इक्वल, इस वाले पेयर को छेड़ी नहीं रहा, इस वाले पेयर को छेड़ी नहीं रहा, मैं केवल इस पेयर को उठा रहा हूं, इसी को पैरेलल करूंगा, इसी को इक्वल करूं। पैरेलल कर दिया, अब आ रही है इसको इक्वल कर। इक्वल कैसे करूंगा? देखो, मैं इक्वल करने के लिए मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मुझे बताओ, हाँ डीसी पैरेलल AB है, तो DC इक्वल टू AB भी तो है, आमने सामने की साइड्स इक्वल भी तो होती हैं। सो क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो DC का हाफ क्या होगा, FC। कैसे हुआ सर ये? क्योंकि F इसका मिड पॉइंट है, गिवन है, तो इसका हाफ FC होगा, इक्वल टू AB का हाफ क्या होगा, AE, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। कोई कहे सर AB का हाफ AB क्यों होगा, EB भी तो होगा, होगा EB भी होगा, लेकिन EB लेके मेरे को क्या फायदा, मेरे को तो इसको लेना है ना, तो जो मुझे लेना है वो मैं रखूंगा, उसका हाफ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा, लेकिन ये होता है, इस बात पे मैं फोकस करूं। ओके, समझे? ठीक है, सो ये F इक्वल टू AE भी हो गया। ये लो साहब, अब मैं क्या लिखूंगा, इन क्वाड्रिलेटरल, अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ, इन क्वाड्रिलेटरल, हाँ कुछ भी रख सकते हैं, AECF भी बोल सकते हैं, AECF, ये दोनों बातें लिख दूंगा। एक तो FC पैरेलल AE है और एक FC इक्वल टू AE, FC पैरेलल AE एंड FC इक्वल टू AE, फाइन। FC पैरेलल टू AE एंड FC इक्वल टू AE, तो FC AE के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। सो व्हाट, सो quadrilateral AECF is what? Is a parallelogram. ओके, चलो एक स्टेज कवर हो गई क्वेश्चन की, हमने बीच वाले स्ट्रक्चर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। सर किया क्यों उसको पैरेललोग्राम प्रूव, पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे ये करना था, इस वाली साइड के उस वाली साइड के पैरेलल, ये जो साइड है AF और दूसरी साइड है CE, इस AF को CE के पैरेलल करना था, इसलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। क्योंकि एक बार अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इन साइड का कोई रोल नहीं था, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद तो इन साइड ये साइड भी पैरेलल होंगी, होंगी नहीं होंगी, बोलो। फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में 4 लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी लोगों ने नहीं किया, तो रोल तो 4 लोगों का था उस क्लास को टॉप बनाने का, टॉपर बनाने का। या फिर मान लो कोई टीम है, उसको जिताने में 4 लोगों का, 11 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, लेकिन जीती हुई तो टीम ही मानी जाएगी ना, उस टीम के बाकी 7 खिलाड़ियों को भी विनर ही बोला जाएगा ना।
तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कहां है, इक्वल भी और पैरेलल भी, इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन एक बार अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो अब तो ये वाली साइड्स भी पैरेलल है और ये वाली साइड्स भी इक्वल है या नहीं है। तो मैंने इसको पैरेललोग्राम केवल और केवल इसलिए प्रूव किया है ताकि मैं ये लिख सकूं, क्या, AF पैरेलल C, केवल ये लिखने के लिए मैंने ये तामझाम किया। अब लिख पाया ना मैं इसको। अब क्या करेंगे, अब अपन ट्राइंगल के कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम वाले थ्योरम्स को उठाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलें। AF पैरेलल CE लिख पाए हम, ओके। सुनो, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल उठा रहा हूं मैं, पहला ट्राइंगल उठा रहा हूं मैं, फोकस करो, PAB, दिखा दिखा। इस ट्राइंगल में जो जो मैं सवाल पूछ रहा हूं बताना, इन ट्राइंगल PAB, कॉमा, पहली चीज, क्या EAB का मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है ना, सामने लगा दूंगा सिंपली, इट इज गिवन, डन। चलो दूसरी चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये इसका मिड पॉइंट है, अच्छी बात है। क्या ये वाली साइड या लाइन सेगमेंट कह दो, साइड नहीं है, EQ इस साइड के पैरेलल है क्या, ये EQ उसके पैरेलल है क्या, कैसे, मैं लिखता हूं एक बार फिर आप बताना, गरिमा बताइए कैसे। EQ इज पैरेलल टू AP, गरिमा टेल मी, एक पैरेलल क्यों है, वेरी गुड, अभी अभी अपन ने प्रूव किया था सर कि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो अधूरी भी अधूरी के पैरेलल होगी, अधूरी कह लो या छोटा सा पार्ट कह लो, जब पूरी लाइंस पैरेलल होती है तो उसका छोटा सा पार्ट कर ले, इसका छोटा सा, तो पार्ट से पार्ट भी पैरेलल होता है। तो अभी अभी देखो पीछे हमने लिखा है ना कि AF पैरेलल C, ये पूरी की पूरी पैरेलल है, तो इस पूरी में से इतना पार्ट काट दूं और उस पूरी में से इतना सा पार्ट काट दूं, तो ये पार्ट भी इस पार्ट के पैरेलल होगा ना, तो रीजन है वही लिखते हैं बिकॉज़ ये पैरेलल टू C की प्रूव्ड अबव, ओके ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, because AF is parallel to what, EC या C, तो ये लो साहब, अब ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, एक तो मिड पॉइंट मिल गया, एक पैरेलल मिल गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है, एक मिड पॉइंट गिवन होता है और एक पैरेलल, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ, वैसे देखो एक एक क्वेश्चन ऐसे डिटेल में नहीं कराने वाला हूं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है और वही किसी ने डाउट में पूछ लिया तो फिर इसलिए करवा दूंगा, बाकी हर एक क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्ट मत करना है कि पूरा डिटेल में कराएंगे, ठीक है ना, ये तो 10th क्लास आपकी पूरा 9th के रिवीजन में चली जाएगी, नहीं तो ठीक है। वी गेट, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वाकई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, पहले भी करवाया हुआ है आपको। सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलेगा हमको, अगर ये भाई साहब इसके मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्यू भैया आप इसके मिड पॉइंट होंगे, जो दूसरा एंड पॉइंट है वो भी दूसरी साइड का मिड पॉइंट होगा, सो वी विल गेट Q is the midpoint of PB, Q is the midpoint of PB। अब ये मिड पॉइंट अगर है, Q अगर इसका मिड पॉइंट है तो PQ बराबर QB होगा, इंप्लाइज PQ बराबर QB। इसको मार्क कर लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 2 जो भी आपकी सीरीज में आ रहा हो, अभी अपन ने और कोई मार्क नहीं किया तो इसको बन डाल देंगे, डन। अब ये का यही काम एक बार और रिपीट करना है दूसरे ट्राइंगल के लिए, शैली टेल मी कौन से ट्राइंगल के लिए रिपीट होगा ये का यही काम, ट्राइंगल QCD या QDC, राइट, ट्राइंगल QCD को हम देखते हैं, इस ट्राइंगल में भी करीब करीब यही काम हो रहा है जो अभी इस ट्राइंगल में हुआ था। देखो एक तो भैया F इसका मिड पॉइंट है, एक ये जो है इसके पैरेलल है, क्यों, वही वाली बात जो अभी गरिमा ने बोली कि सर पूरा पूरे से पैरेलल है तो अधूरा भी अधूरे से पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये कि ये स्टेप्स लिख के मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह P इज द, लिख दोगे ना, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, बस वो डेटा चेंज करना है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो DP बराबर PQ, इंप्लाइज DP इक्वल टू PQ। इसको मार्क कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को साथ में देखो,
सो पी क्यू क्यू बी के बराबर है और पी क्यू डीपी के भी बराबर है, तो तीनों पार्ट्स बराबर हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, बोलो कौन कौन चीजें बराबर हो गई? डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बोलो समझ आया? अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? बहुत सरल सी चीज है, मिड पॉइंट एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इस उल्टा इसकी पहली एक्सरसाइज डिफिकल्ट है, इसकी सेकंड एक्सरसाइज क्वाइट इजी है, और इसकी सेकंड एक्सरसाइज आगे भी काम आएगी। हम एक थ्योरम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। उसमें इस वाले थ्योरम का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 25 to 30% रोल है। ठीक है, तो इस थ्योरम को याद रखते हुए चलना, अगले साल काम आएगी। कौन सी? दोनों, मिड पॉइंट भी और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट कर दूं उसको, डिलीट कर दें। हाँ जी, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 7, इससे पीछे होगा क्योंकि तो आखिरी है, रोक देना मेरे को। दिस वन, ये 7 ही तो है। क्या आपकी न्यू एडिशन है तो पीछे होगा, और अगला है पिछला? अच्छा, एग्जाम्पल है दिस वन। ये ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन किया था हमने, आपको बताता हूँ कहाँ है। 8.2 का, 8.2 के जस्ट ऊपर है। नहीं, मैं एक्सरसाइज के अंदर ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन किया था, उसकी बात कर रहा हूँ। 8.2 का ये क्या, देखने दो एक बार, ये रहा। ये क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, फोर्थ वाला। रिद्धि, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया? अभी तक करा ही नहीं है, तो इसको करो और फिर वापस आओ उसके पास, फिर बताओ हुआ कि नहीं हुआ उसमें। और उसमें सिमिलैरिटी बताओ। देखो, ये तीनों पैरेलल है। ई इसका मिड पॉइंट गिवन है, एफ उसका मिड पॉइंट प्रूव करना है। समझ आया? 3 लाइंस पैरेलल हैं। इधर सबसे लेफ्ट, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट ट्रांसवर्सल है, वो सबसे लेफ्ट मोस्ट ट्रांसवर्सल पे ई इसका मिड पॉइंट है, और जो राइट मोस्ट ट्रांसवर्सल है उसमें एफ इसका मिड पॉइंट है, ऐसा साबित करना है। शो दैट द एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी गिवन है। कैसे करो? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब वापस चलो क्वेश्चन में, देखो क्या सिमिलैरिटी है। देखो ध्यान से, देखो इसी क्वेश्चन के फिगर को वैसा वाला बना के बताता हूं मैं, देखना ध्यान से। अब निकालो वो एग्जांपल्स और थोड़ा इसको बढ़ो। गलत है? क्या गलत है बताओ, दिखा। अब सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुन ले। एग्जाम्पल मैंने खोल लिया, ये 1 2 3 लाइन है। 1 2 3, अब छोटी बड़ी साइज हो सकती है, 3 लाइन आ गई, 1 2 3। उसके बाद एक ट्रांसवर्सल व्यू जा रही है, एक ट्रांसवर्सल व्यू जा रही है। बस डिफरेंस ये है, इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दो, अब तो सेम लगेगा। अब ठीक है, एक ट्रांसवर्सल इसमें भी यू गई, एक ट्रांसवर्सल इसमें भी यू गई, और उसके बाद एक डायगोनल बैक लाइन इसमें भी कनेक्टेड है, इसमें भी कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। अब चलो उस फिगर के पास भी ले चलते हैं, ऐसा नहीं है। ये लो, ठीक है। अब देखो इस फिगर के अंदर वो वाला फिगर दिखा दूं, उसमें तो ये वाला दिखा दिया, अब इसमें वो वाला दिखा दूं। ये लो, ये जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, केवल उसको देखना और इर्द गिर्द की चीजें मत देखना। ऐसा ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी ये 3 लाइंस पैरेलल हैं, चेक करो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल एम एन पैरेलल, तो ये एल, ये एम, ये एन आपस में पैरेलल है। और उसके बाद जो ट्रांसवर्सल 2 हैं, पी और क्यू, ये लेफ्ट वाली ट्रांसवर्सल पी, ये राइट वाली ट्रांसवर्सल क्यू, सच दैट एल एम एंड एन कट ऑफ ई। अब ये थोड़ी लैंग्वेज बस डिफिकल्ट है कि एल और एम और एन तीनों जो लाइंस हैं, ये पी और क्यू पे इक्वल इंटरसेप्ट्स काटती हैं। इक्वल इंटरसेप्ट्स काटती हैं मतलब यहां से लेके यहां तक ए बी और बी सी बराबर है,
और कहाँ पे काटती है? कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी वाली लाइन पे ये इक्वल इंटरसेप्ट काट देती है ए बी और बी सी। तो प्रूव करो क्यू वाली लाइन पे भी ये इक्वल इंटरसेप्ट ही काटेंगी, यानी डीई बराबर ई एफ, यानी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ। तो इन शॉर्ट बात करें, पूरी बात को समराइज करें तो L पैरेलल M पैरेलल N पहला गिवन पॉइंट है, समझे? दूसरा गिवन पॉइंट है कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और प्रूव क्या करना है सर? E इज द मिड पॉइंट ऑफ TF, E इज द मिड पॉइंट ऑफ TF। ये लास्ट वाली चीज प्रूव करनी है। अब आप वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आपके पास वीडियो भी होगा, नोट्स में लिखा हुआ भी होगा, नोटेड डाउन भी होगा, करो। नहीं आया तो फिर पूछो, वो आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, और वो ही नहीं आया तो फिर बात करेंगे। लो ले जाओ नेक्स्ट। हाँ ठीक है, मेरे को भी बहुत हो रहा है। नेक्स्ट बताओ। सर सर बार बार सर सर कर रहे हो ना, उससे सर दुख रहा है। सरफेस एरिया वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज तो किसको खत्म कर? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी से खत्म करने की बात करो, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हाँ बोलो बेटा। अब आपका अलग है मेरा अलग है, नहीं है कि पुरानी है बुक आपके पास? तो चेक करो 11.4, तो 4 लास्ट एक्सरसाइज है। 13.8 पे चले जाएं सीधे ना। आपके पास पुरानी नहीं दोनों बुक है? ये वाली एक्सरसाइज देखो, आ रहा है देखो, यही है क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डॉम वाला। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड नहीं आया, फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड नहीं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करते हैं सब लोग। ए डॉम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। डॉम मतलब वही गोल गुंबद, तो वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से इसको व्हाइट वॉश कर दिया, ठीक है। कॉस्ट क्या आई? यही कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन चेंज है, क्या चेंजेस? एक मिनट, 2.00 की जगह 2 ओनली 20, अच्छा बढ़ा दी उन्होंने प्राइस, ठीक है। 498.9.60, दैट्स इट, ठीक है ओके। हाँ पहला क्वेश्चन आ गया आपको, पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला? देखो मुझे एक चीज बताओ, बाजार गए, सब्जी मंडी में गए आप लोग, ठीक है। जतिन, नहीं ये, हाँ परीक्षित, सब्जी मंडी में गया तू। अब सब्जी मंडी में उसके काम की चीज वही मिलती है। 100 रुपए के तू टमाटर लाया, अब 100 रुपए के टमाटर लाएगा, एंड लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल 20 रुपए किलो जैसे तू घर जाके मम्मी को तूने पैक दिया, बोला कि कितने रुपए के टमाटर है, बोला 100 रुपए के। कितने के? टोटल खर्चा कितना हुआ? 100 रुपए। अब मम्मी ने पूछा क्या भाव लाया, एक तो होता है कितने के लाया, और एक होता है क्या भाव लाया। क्या भाव लाया मतलब 1 किलो की क्या रेट थी, समझ गए? टोटल कितने के लाया? 100 रुपए के। अब वो एक से ज्यादा किलो लाया होगा ना, तो इससे मम्मी ने पूछा क्या भाव लेके आया, क्या रेट में लेके आया, तो आपने कहा 20 रुपीज केजी, 20 रुपए किलो। तो मुझे बता कितने किलो लाया तू, कैसे पता लगाया? कैसे? डिवाइड करके। 100 रुपए का टोटल माल लाया,
क्या भाव का लाया? 20 रुपए किलो वाला। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर केजी से डिवाइड कर दूं, टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर केजी से डिवाइड कर दूं, तो पता चल जाएगा कितना केजी, कितनी क्वांटिटी है, पता चल जाएगा। तो ये तो है टोटल कॉस्ट व्हाइट वॉश करने की, और ये है 1 स्क्वायर मीटर का भाव। तो अगर मैं टोटल को इससे डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा कितने स्क्वायर मीटर एरिया है जिसको व्हाइट वॉश एक्चुअली किया गया है, क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, भाई जिसको आपने व्हाइट वॉश किया है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड कर देंगे, ₹4989.60 को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 20 से। 4989 है ना बेटा? अच्छा मैंने इसमें गलत लिख दिया, 4989.60। टमाटर लिया तो अब बैठ के जीम में बैठाएगा? तो सिर में दर्द हो रहा है तो टांगों का क्या कसूर है? मैं तो को खड़ा कर रहा हूँ, मैं उल्टा थोड़ा ना खड़ा कर रहा हूँ सिर के बल। इससे बढ़िया तो क्लास में टाइम पे आ जाया कर ना, सबसे बढ़िया। हाँ, सबसे बढ़िया काम, तेरी मेरी दुश्मनी खत्म। तेरी मेरी दुश्मनी एक ही है कि तू बिना बताए गायब होता है। मेरे को पसंद नहीं ऐसे बच्चे जो बिना बताए गायब होते हैं। बोल के गायब हो जाओ। अभी नक्षत्र बोल के गया है मेरे को। हाँ बोल के गया था, पर्सनली बात करके गया था कि सर अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और आप मेरे मम्मी पापा से बात कर लो, वो भी राजी है इस चीज में। तो ये तो होती है चौड़े दाढ़े वाली बात, है ना, जेंटलमैन वाली बात होती है। ये होती है जेंटलमैन वाली बात। फोन से अभी मैंने भी किया ना, तेरे पापा से मैंने ही बात, अभी मैंने तेरे पापा से बात करी है, किसी के अंकल से बात करी? इस तरीके से बात करा सकता है ना, इस तरीके से करा सकता है ना। चोरों, ये जो बिना बताए भागने वाले लोग होते हैं ना, इनको दूसरे शब्दों में कहते हैं, समझ जा, बोलूंगा नहीं मैं अभी, ठीक है? इनको शाहूकार नहीं कहते हैं। बैठ जा। ओके, इसको डिवाइड कराएं तो 2 डेसिमल से 2 डेसिमल खत्म, 498960। और देखो आप में से भी अगर कोई कभी जाए कहीं ना, तो बता के जाना ना, किसी भी कारण से जाओ, कि जैसे कोर्स हो गया कि सर अब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या करूंगी, या मैं स्कूल ही छोड़ के जा रहा हूँ, मैं निवाई छोड़ के जा रहा हूँ, या मेरे को इधर समझ नहीं आ रहा, मैं किसी और कोचिंग में ज्वाइन करूंगा करूंगी, बिल्कुल आराम से बता के जाओ, मैं बढ़िया फेयरवेल दूंगा। और बिना बताए अगर चोरों की तरह गए तो घर पे आके पकड़ूंगा कि कारण बता। समझ गए? पूछ लेना मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, कोई अगर बिना बताया जाता है मैं घर पे पहुंच जाता हूँ। आपके फॉर्म भरवाए, इस पे एड्रेस भरवाई है मैंने। और नेक्स्ट चीज जो है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, समझ गया? आ जाओ। 4989 डिवाइडेड बाय 200 करना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और 2 जीरो के 2 डेसिमल प्लेसेस लग जाएंगे। और ये आंसर, इसका यूनिट क्या होगा? पर क्या था? पर स्क्वायर मीटर था, तो ये एरिया भी मीटर स्क्वायर में आएगा। पहला क्वेश्चन तो आपने इसे सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो मुझे बताओ, अब सवाल ये हो गया कि ये इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया बेटा सीएसए होगा, क्योंकि बेस तो खाली है। तो क्वेश्चन ये बन गया कि ये तो सीएसए है, तो सीएसए से वॉल्यूम निकालना है। सीएसए से क्या निकालना है मुझे? वॉल्यूम। तो सीएसए के फॉर्मूला को एक्सपैंड करके रेडियस निकाल लो, और रेडियस से वॉल्यूम निकाल लो। शुरू करें। सीएसए का फॉर्मूला बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं अपन, सोच लो एक बार और। वॉल्यूम होता है क्यूब में, ओके। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी 249.48। ओके फाइन। इसमें से आप पहले आर निकाल लीजिए, आर निकल जाए तो फिर वॉल्यूम निकाल लीजिए। ओके चलो, तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर और वहां पे आर क्यूब चाहिए। मैं काम करता हूँ, आर नहीं निकालता हूँ, मैं आर स्क्वायर निकालता हूँ सीधे ही। 249.48 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। ओके, अब वॉल्यूम चाहिए आपको, इसको ऐसे एज इट इज रहने दो, देखें कोई फायदा होता है क्या। वो देखते हैं ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलना, ऑफ हेमिस्फीयर। करना क्या चाहता है बता मुझे, सफाई करना चाहता है।
2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे मेरे पास किसकी वैल्यू है ऑलरेडी, 2 आर स्क्वायर की वैल्यू है। एक बात बताऊं, एक काम करते हैं, चलो इसकी भी जरूरत नहीं, अब सुनना ध्यान से, सुनो तो सही, बिल्कुल स्टाइल में चलेंगे। 2/3 पाई आर क्यूब को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 पाई आर स्क्वायर, पर आर की जरूरत तो पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो तो फिर देयर इज नो अदर वे आउट। हाँ देखो, अब फायदा कब होता है, अब सुन लो फायदा कब, टीएसए से टीएसए निकल रहा है तो फायदा है, टीएसए से टीएसए निकल रहा है, टीएस एरिया से एरिया निकल रहा है, क्या होगा, जैसे 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो अभी मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, तो कैसे करूंगा, 2/3 पाई आर क्यूब है, इसको ब्रेक करूंगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इनटू r/3 इनटू, बताओ 2 पाई आर स्क्वायर इनटू r/3, ये पॉइंट नहीं बनेगी, तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तुरंत कॉपी करो, लेकिन r/3 है, r मिसिंग हो जाएगा, तो r इस बार तो निकालना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से ये टीएसए सीएसए का मामला होता तो वहां पे r क्यूब तक बात नहीं जाती, r स्क्वायर पे अटक जाती, r स्क्वायर पे अटक जाती, तो r स्क्वायर की वैल्यू है, तो वहां पे ये मेथड काम कर सकता है, टीएसए से सीएसए या सीएसए। लेकिन अगर वॉल्यूम पे जाना है तो 1 डिग्री एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर तो आपको r निकालना ही पड़ेगा। लेट्स फाइंड आवर रेडियस, तो फिर तो यही करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो फर्दर और r निकालो। कौन बुरा मान गया, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 9.48 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी 2 इंटू 22, और 7 ऊपर पहुंचा दूं, डिवाइडेड बाय 7, इसको सॉल्व कर दें, क्यों हंसी आ रही, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, अब 22 से काटो, 22 1 जा, 22 6 जा, नहीं 22 6 जा 132, तो 22 5 जा करो, 22 5 जा 110, बच गया 14, 14 और 7 147, 147 से 6 टाइम्स जाएगा 132, 147 में से 132 जाएगा 15, 154, और 22 7 जा, so it's actually 5.67 into 7, that's it। ये r स्क्वायर आया है, ये क्या आया है, r स्क्वायर। अभी r नहीं आया है, अब r निकालो, तो r निकालेंगे तो उसका रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, ओके, तो 5.67 को फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, तभी तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, विदाउट फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो स्क्वायर रूट, 5.67 into 7 करो, 5.67 को फैक्टराइज, क्या करूं, अरे 100 से डिवाइड करना, 567 को फैक्टराइज कर दो ना। मुझे एक चीज बता, 567 का जो फैक्टराइज होगा इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, उसमें 1 डेसिमल प्लेस लगा देना। आप तो इसका फैक्टराइज करके बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करें जो आएगा, रुक जा, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, तो 0.81 into 7 लिख सकता हूं मैं 5.67 को, टेल मी, अरे बोलो ना, 5.67 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 0.81 मिला, अब 0.81 का रूट पता है मुझे 0.9, और 7 और 7 का पेयर बन गया तो 1 7 बाहर आ जाए, तो 9 7 जा 6.3 सेंटीमीटर, ओके। नाउ लेट्स फाइंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया था हमने 2/3 पाई आर, आर का क्यूब करना है, यानी 6.3 इंटू 6.3 इंटू, तो काटो, 7 से ये 9 टाइम्स कट गया, और फिर 3 से ये 0.3 टाइम्स और कट गया। 63 का स्क्वायर उस दिन सिखाया था, देखें किस कौन कौन करता है जल्दी से, 1 से लेके 125 तक के, बस ये हाँ ही करते रह जाओगे। अरे 63 का स्क्वायर करो विदाउट यूजिंग पेन, नीलेश, जब आप घर पे बीमारी के मजे ले रहे थे, हाँ बिना पेन उठाया बोला ना मैंने, बोल खड़ा हो, 63 का स्क्वायर कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग पेन, प्रोसेस बताओ। 50 का कर दूं तो 50 में जोड़ूं क्या, 63 का
किसमें 50 में 13 ऐड करेंगे? बोलो आर्या क्या करेंगे? 25 में 13 ऐड करेंगे, कितना आया 38, और कितना ऐड किया आपने 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 38 के आगे 169 ऐड करेंगे 3969। आप नहीं आए थे उस दिन? 2 into 22 दैट मीन्स घूम फिर के बात वही आ गई कि कितनी भी ट्रिक सिखा लो सर, मेरे पास तो जब 6.3 का स्क्वायर करने का आएगा मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा। 2 into 22 into 3 2 3 जा 6 22 6 जा 132। तो बेटा फिर है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा रहोगे क्योंकि ये तो सारी दुनिया करती है। फिर वो इच्छा भी पालना बंद कर दो कि मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके कोई सबसे अलग कुछ काम करना है, ठीक है भाई। अगर ऐसी कसम खा रखी है कि मैं तो मल्टीप्लाई ही करूंगा, तो फिर भूल जाओ एंट्रेंस एग्जाम में कोई टॉप पोजीशन, क्योंकि टॉप पोजीशन जो होल्डर्स होते हैं ना वो मल्टीप्लाई नहीं करते। वो जितनी देर में आप बकवास करते हो ना, जितनी देर में आप बकवास करते हो ना उतनी देर में तो सॉल्व करके निकल लेते हैं। छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिलेगी, समझ गया? नहीं मिलेगी। कंपटीशन देखा है तूने? 13.2 इंटू क्या निकला 39.69। चलो इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। बोलो आर्या मल्टीप्लिकेशन क्या है इसका? करो, क्वेश्चन आपने पूछा है ना। 38 और फिर 169, 39 69, 13 का स्क्वायर 169 होता है। हाँ पीछे से देखिए, आंसर टिप लिया। एक मल्टीप्लिकेशन दो जने मिलके कर रहे हो, टीम वर्क। ये इसका बैग वहां पे कैसे पहुंचा? किसने? मैंने मामा से अरे बोला था मुझे लग गया था, मैं हाँ बताओ। 597 517 523 पॉइंट। अच्छा सॉरी, मीटर क्यों? सही है, यही आ रहा है, मैच हो रहा है 523.98। चलो कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए नहीं है? अच्छा ऐसा आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, औरों के पास? हाँ बोलो डाउट। हाँ एनी अदर डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो समझ लेना नुकसान आपको है, ठीक है? और डाउट तब होंगे जब हम घर जाके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अरे एक वो वाला क्वेश्चन देखना, वो जो आपने उस दिन पूछा था। किसने पूछा था? हाँ आपने पूछा था शायद, नहीं करवाया, दूसरा पूछा था उसने। नहीं दूसरा था, क्वेश्चन नंबर 6 था क्या? क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब लोग, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बना के दिखाएंगे मुझे, पढ़ के इंफॉर्मेशन रीड करके एक फिगर बनाएंगे विथ प्रॉपर
प्रॉपर कॉम्पास वगैरह यूज करके। जो लाइन कोई बात नहीं, वो भी कर देंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी फिगर बनाए, ये इक्वेशन सॉल्व करा के दे दूंगा, जितना लेट करेंगे आपको कितना सेक्स का फिगर बनाएंगे सब लोग। नहीं आ रहा तो बाहर आने पर बनाना स्टार्ट किया तुमने? हाँ जी, आपके पास बुक नहीं है? बुक से देख, थोड़ा साइड हो। कंपास नहीं है तेरे पास? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। उठ के आगे आ जा, तो उठ के आगे आ जा, उठ के आगे आ जा। लिया नोटबुक लिया, यहाँ बैठ, अब बना। करो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। हाँ बनाओ, तो बना देंगे, नहीं आप बनाओ। हाँ जी, अभी इधर लेके आ मेरे पास। मैं देखता हूँ कितना समझ आया, नहीं है। ये पढ़ना है एक बार, ABCD से पैरेललोग्राम के आगे क्या लिखा हुआ है? A B और C से पास हो रहा है, तो तूने D से क्यों कराया? जब वो साफ साफ कह रहा है A B और C से पास करा, C D को इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर थोड़ा ना कर रहा है। C D लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन D पर थोड़ा ना कर रहा है। सर्किल तो 3 ही पॉइंट से गुजर रहा है, A B और C। वापस ट्राई कर, सोचो। एक सर्किल है जो A B और C से गुजरता है, D से नहीं गुजरता है, समझ गए? और CD को इंटरसेक्ट करता है। अब देखो, ये जैसे CD है, CD, तो वो सर्किल CD को इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स वो यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, यहां पर D से नहीं करेगा, D से इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है? हाँ, वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे E है, मतलब वो सर्किल CD को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सही है, बैठ जा, छुपा ले इसको, छुपा ले, जल्दी छुपा, बंद कर दे नोटबुक, बिल्कुल बंद कर दे। ये सही मेरे को समझ नहीं आ रहा, ढंग से बना के आओ, ये भी समझ में नहीं आ रहा। उसने भी बनाया पेन से, लेकिन थोड़ा ढंग से बनाया है। हाँ, वापस ढंग से, बिल्कुल सर्किल की तरह दिखना चाहिए, सर्किल ओवल शेप नहीं दिखना चाहिए, ये सर्किल नहीं होता। तेरे पास कॉम्पास नहीं है तो ढंग से बनाना, कॉम्पास से, कॉम्पास से सर्किल बनाना नहीं आता? अरे कॉम्पास पर कहीं जहां तेरी मर्जी वहां रख, मैंने कोई डायमेंशन दिए क्या तेरे को? जिसके पास कॉम्पास है वो भी ढंग से नहीं बना रहा, क्या है? कहाँ देखी मुझे तो ये इनमें से कोई सा भी सही है। कौन सा है मुझे बता, कौन सा चेक करना है? तीनों पॉइंट पे यहाँ चेक करके यहाँ पे। ये सर्किल 2 बन दिखा रहा है, तो पहले वाला इरेज नहीं करा मैंने। दोबारा बना, क्लियर दिखाओ, दिखाया कहाँ तुमने? सर्किल कॉम्पास से बनाया,
तो कैसे बनाया? कॉम्पास नहीं है तेरे पास? बैठ जा, छुपा ले इसको। मेरे पास भी नहीं है। हाँ, पर उसके और तुम्हारे सर्किल में दिन रात का फर्क है। छुपा ले, दिखाना मत। नहीं, अभी गलत है। ये सर्किल होता है, देखना। अब आपको एक हिंट देता हूँ, सुन लो बच्चों। पहले सर्किल बनाओ, पहले पैरेललोग्राम मत बनाओ, पहले सर्किल बनाओ। लगाओ दिमाग। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर्किल पहले ड्रॉ होगा। और जब मैं कह रहा हूँ कॉम्पास से सर्किल बनाओ, कॉम्पास से सर्किल बनाओ, दैट मींस कॉम्पास उठाओ, पहले सर्किल बनाओ। क्या कहा था अभी मैंने कि एटलीस्ट क्वेश्चन समझने तक की स्टेज तो कवर करो। ये सर्किल अंडा है ये किसी भी कीमत पे सर्किल नहीं माना जाएगा। छुपा ले तू अपना। हाँ, सी से कहाँ गुजर रहा है? सी तो अंदर ही रह गया। सर सर ये तक बैठ। बैठ, वैसे तो सही नहीं है पर बताते हैं। चलो अब देखो सब लोग बच्चे यहाँ पे, वी आर रीडिंग द क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बैठ। क्वेश्चन रीड करने वाले हम, क्वेश्चन रीड करने वाले हैं, सारे लोग बैठ जाओ। और कल से कॉम्पास एंड सारा ज्योमेट्री बॉक्स सबके बैग में एनी टाइम होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन इज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अब उसने पैरेललोग्राम पहले बोला है तो हम पहले पैरेललोग्राम बना ले, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक सर्किल बनाना है तो हम पहले सर्किल बनाएंगे। वो सर्किल इस एबीसीडी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस से पास थ्रू होता है, ए से, बी से और सी से, पर डी से पास थ्रू नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो सर्किल है इन तीनों से तो पास थ्रू हो जाता है, इन तीनों को तो इंटरसेक्ट करके निकलता है, साथ में सीडी लाइन सेगमेंट को भी बीच में से कहीं इंटरसेक्ट करके निकलता है, और सीडी लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट है ई, वो पॉइंट है ई। अब प्रूव कर दो कि AE इक्वल टू AD। तो लेट्स से पहले मैं सर्किल बना देता हूं। तो ये हो गया सर्किल। ठीक है, अब इस सर्किल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मतलब 3 पॉइंट से गुजर रहा था ना वो, कहां कहां से, ABC। तो ABC में ऐसे ऐसे मार्क कर दूं तो चलेगा? देखो ABC मार्क कर रहा हूं मैं। देखो A में मार्क कर देता हूं यहां, B में इसके सीध में बिल्कुल, और C बिल्कुल इसकी सीध में, ताकि ये एक पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर ले ले। ओके डन। ABC तो मैंने यहां मार्क कर दिया। अब D इसके ऊपर मार्क नहीं करना है, D इसके बाहर मार्क करना है। तो मैं बाहर यहां पे मार्क कर दूं। देखो C को थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा, C को थोड़ा सा मैं यहां बना देता ऊपर भेज देता। ओके, तो अब पहले मैं ABC को कनेक्ट करता हूं, देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है। AB BC, AB और BC को कनेक्ट करो, चेक करो। तो ये हो गया मेरा AB एंड दिस इज माय BC। तो अब इससे आगे जो फिगर बनना चाहिए वो पैरेललोग्राम की शक्ल लेना चाहिए। तो पैरेललोग्राम की शक्ल वो तब लेगा जब मैं CD कुछ ऐसे बनाऊं, जब मैं CD कुछ ऐसे बनाऊं। थोड़ा सा नीचे ले लूं क्या C को? थोड़ा सा नीचे लेंगे तो सही लगेगा, इधर। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं D को थोड़ा सा आउटसाइड ऐसे ले लूं ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए।
ट्रेपेजियम लग रहा है तो ये ले, अभी पैरेललोग्राम वापस बना देते हैं, सब हमारे हाथ में ही है, ये ले, ठीक है। सो अब लग रहा है पैरेललोग्राम, अभी भी नहीं लग रहा, ये ले, और थोड़ा सा इधर कर दे, ठीक है, काफी अभी, हल्का तो ऊपर सर हल्का तो अरे ये वाला नहीं सर। ठीक है, चलेगा अभी, ठीक है। अभी एक पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है, इतना भी रफ फिगर बना लेंगे तो चलेगा। अब ये देखो ए को इस पैरेललोग्राम के ए बी सी 3 पॉइंट्स को तो छू रहा है, डी को नहीं छू रहा है, डी आउटसाइड रह गया, डी आउटसाइड रह गया, ठीक है। लेकिन ये लाइन सेगमेंट सीडी को जरूर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट सीडी को देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है ई, वो पॉइंट क्या है ई। तो ये तो हो गया हमारा फिगर कंप्लीट, फिगर कंप्लीट हो गया। ये पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ए बी सी को सर्कल छू रहा है और सर्किल जो है सी को ई पे छू रहा है, ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस फिगर के अंदर क्या प्रूव करना है हमको, क्वेश्चन इज प्रूव दैट एई इक्वल टू एडी। तो एई और एडी चेक करो कहां है, तो एडी तो बना बनाया है लेकिन एई नहीं बना हुआ, तो एई को बनाना पड़ेगा, तो ये एई बना दिया, मैंने बना दिया, ठीक है। एडी तो ऑलरेडी बना बनाया मिल गया मुझे, ये रहा, लेकिन एई नहीं मिला था, तो एई को मैंने बना। अब प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों लेंथ वाइज क्या है, इक्वल। क्वेश्चन समझ में आया। अगेन उसी बात पे आऊंगा मैं वापस, क्वेश्चन समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और पहले उस स्टेज तक पहुंचना सीखो। अब आता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर, सॉल्यूशन जो मैं पूछूं बताना, मुझे बताना ए बी, इधर ध्यान दो अब सब लोग, अब फिगर बनाने पे भूल जाओ, छोड़ दो उसको, जब कह रहा था उस टाइम तो नहीं बना रहे थे, और अब जब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तो अब फिगर बनाना सीख रहे हैं, छोड़ दो उसको। यहाँ देख, मुझे बताओ ये ट्रेपेजियम बनेगा क्योंकि इसके आमने सामने का एक पेयर पैरेलल है, चलो ट्रेपेजियम है या नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर लाया करें, कर रहे हैं, एबीसीडी के तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एबीसीई के कर रहे हैं। देखो एबीसीडी का तो डी बाहर है, लेकिन एबीसीई का तो सारे चारों सर्किल के ऊपर है। सो अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है, पता है ना। दैट मींस इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, एंगल ई और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, बोलो। लिख दूं एक जगह, इस एंगल बी को कह सकता हूं मैं एंगल एबीसी, प्लस उसको क्या कह सकता हूं, एंगल एईसी, एंगल एईसी, इन दोनों का सम 180 होगा, बिकॉज these are the opposite angles of cyclic quadrilateral। एक इक्वेशन ये बन गई, फाइन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में मुझे बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, ए सी या सी डी, सॉरी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर भी तो बनता है, तो इधर इधर का सम 180 होगा, इधर का और इधर का, इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दो। तो जो इधर की साइड राइट साइड वाला एंगल है वो तो अभी अभी मैंने लिखा था, क्या था, एईसी, राइट साइड वाला एंगल एईसी, एईसी के नीचे लिख देता हूं एईसी, और जो लेफ्ट साइड वाला एंगल है दिस वन, इसको क्या नाम देंगे हम, एईडी, क्या देंगे इसको हम, एईडी, तो एंगल एईडी, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये किस रीजन से होगा, लीनियर पेयर, ऊपर वाला किस रीजन से था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नीचे वाला किस रीजन से है, लीनियर पेयर। तो इसमें एईसी एईसी बराबर 180 180 बराबर, तो एबीसी बराबर एईडी हो जाएगा, टेल मी भाई। आरएचएस आरएचएस तो पूरी बराबर है, और एलएचएस एलएचएस में भी एक एक मेंबर तो बराबर है, तो दूसरा मेंबर भी बराबर होगा। सो लेट्स से इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट डू वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट टेल मी एंगल एबीसी, ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, नो, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एईडी। अब कोई सोच रहा होगा कि एंगल एंगल में क्यों खेल रहे हैं, प्रूव तो साइड करनी है, और सर एंगल एंगल करे जा रहे हैं, एंगल से साइड पे पहुंचना आसान होता है, पहले एंगल्स, अगर अपन दो एंगल्स इक्वल कर दें तो आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, याद है, तो हम पहले एंगल्स को इक्वल करेंगे तभी आमने सामने की साइड्स इक्वल, यहां तक कोई डाउट नहीं है। सो बेसिकली एबीसी इसके बराबर आ चुका है, इसको हटा देता हूं मैं, भैया तू चल, ये इसके बराबर आ चुका है, ये इसके बराबर आ चुका है, ओके। अब अगर ये इसके भी बराबर आ जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये इसके बराबर कैसे, जन्मांतर से बराबर है, ये तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स बराबर नहीं होते क्या, सो एबीसीडी पैरेललोग्राम है ना, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने के एंगल्स दैट मींस एबीसी, एंगल एबीसी, इसको लेट्स से इक्वेशन 3 मान लो। अब एंगल एबीसी इज इक्वल टू उस वाले एंगल का नाम बोलो,
एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंड दिस विल बी माय इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 व्हाट डू वी गेट? तो कौन सा एंगल कॉमन हो गया? ABC कॉमन हो गया, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। बोलो एंगल AED, इधर लिख देता हूं, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ADC। तो इस फिगर में देखते हैं ये दोनों एंगल कहाँ हैं, तो केवल इन दोनों एंगल की बात करते हैं इस फिगर में। कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गए? AED इक्वल टू ADC। AED, वेयर इज AED? AED दिस वन एंड ADC दिस वन। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो इनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होगी। इफ वी कंसीडर दिस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर है तो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो उसकी आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। तो इसके सामने आती है ये साइड, इसके सामने आती है ये साइड, दैट मींस AE इक्वल टू AD। तो एंगल AED के सामने आती है AD और ADC के सामने आती है AE। रीजन क्या हो जाएगा? What would be the reason? Sides opposite to equal hands through. तो कल मिलेंगे कुछ और नए डाउट्स के साथ। टाइमिंग सेम, अभी 5-7 दिन की बात है, सेम टाइम पे मैनेज करो 5-7 दिन के लिए। फालतू डिस्टर्ब हम भी होंगे, आप भी होंगे। अब आपने डाइजेस्ट कर लिया इस टाइम को, इस टाइम को आपने डाइजेस्ट कर लिया, तो चलने तो 5-7 दिन, फिर वैसे सेशन एंड हो रहा है। नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट ईयर देखो। नहीं, सुबह में क्या है, स्कूल चल रहे हैं सबके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड